अवत है। अब देखिए, हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत महिमा पाठ को, ठीक है? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आइए, इससे पूर्व के पद्यों को हम लोगों ने पढ़ा है, अब उसके आगे पद्य को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए लिखा है विशाल अस्मद्या धरा भारत्या सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतैर्निर्झरैर्भव्य भूतिर् वहन्तिभिः एषा शुभा च आपगाभिः च आपगाभिः। तो आइए देखते हैं इस पद्य का क्या अर्थ है। थोड़ा सा प्यार हुआ है, हो रहा है बाकी। देखिए क्या लिखा हुआ है? लिखा है अस्मदिया, अस्मदिया। यहाँ से अगर आप इसे तोड़िएगा, ये अ से अ निकल जाएगा, ये हो जाएगा असमदिया, असमदिया, असमदिया। असमदिया मतलब हमारा, हमारी, हमारे। बोल रहे हैं कि हमारी, हमारी भारतीय यानी कि भारत, भारत, भारतीय यानी कि भारत, हमारी भारत, धरा, धरा मतलब भूमि, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, अस्मदिया भारतीय धरा, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत भूमि। बोले कि अस्मदिया भारतीय धरा, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत भूमि जिस पर हम लोग रहते हैं, जिस भारत भूमि पर हम लोग रहते हैं उसी के बारे में बोला गया है। तो हम लोग किस भारत भूमि वाले भाग पर रहते हैं? चलिए उनका एक बार चित्र बना लें। ये हमारा, ये हमारी भारत भूमि है, ठीक है? हम लोग इसी पर रहते हैं। हम लोग इसी भारत भूमि पर रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? इसी भारत भूमि पर रहते हैं। तो क्या बोला है? अस्मद्या हमारी भारतीय यानी भारत, धरा यानी भूमि, भूमि, हमारी भारत भूमि, हमारी भारत भूमि छोटी है कि बड़ी है? तो आप बोलोगे बड़ी है, विशाल है। हमारी भारत भूमि क्या है? तो बोल रहे हैं कि विशाला। हमारी भारत भूमि कैसी है? बोल रहे हैं कि विशाला, विशाल है। हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है। हमारी भारत भूमि कैसी है? तो विशाल है। ठीक है? हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है। दुनिया में बड़ा की दृष्टि से देखें सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश कौन-सा है? आप बोलोगे सर रूस है। लेकिन उसी प्रकार दुनिया में 7वाँ नंबर पर बड़ा देश कौन है? हमारी भारत भूमि, हमारी भारत देश है। हमारा भारत देश है। तो बोल रहे हैं क्या? बोल अस्मद्या भारतीय धारा, हमारी भारतीय भूमि क्या है? तो बोल रहे हैं विशाला, हमारी भारतीय भूमि विशाल है। हमारी भारतीय भूमि क्या है? विशाल है, बहुत बड़ी है। क्या है? बहुत बड़ी है। और कैसी है? तो बोल रहे हैं कि रम्य रूपा, सुंदर रूप वाली है। रम्य रूपा सुंदर रूप वाली है। देखने में खूबसूरत है, सुंदर रूप वाली है। हमारी भारतीय यानी कि हमारी भारत भूमि विशाल है और कैसी है? रम्य रूपा यानी कि सुंदर रूप वाली है, रमणीय है। मतलब इनको देखकर मन रम जाता है, मोहित हो जाता है मन। यानी कि रम्य रूपा है, सुंदर रूप वाली है। हमारी भारत भूमि कैसी है? विशाल है और रम्य रूपा है, यानी सुंदर रूप वाली है। कैसी है जी? तो सुंदर रूप वाली है। रम्य रूपा सुंदर रूप वाली है। और कैसी है? तो शुभा है। शुभा मतलब कल्याणकारी है, कल्याण को करने वाली है, शुभ है। क्या है? हमारी भारत भूमि शुभ है, शुभ यानी कि कल्याणकारी है। क्या है जी? कल्याणकारी है। कल्याणकारी और अकल्याणकारी क्या होता है? थोड़ा-सा समझाते हैं। जैसे मान लें आप स्कूल से आ रहे थे अपना घर और आते-आते किसी बाइक वाले ने आपको ठोक दिया। ये आपके साथ सही नहीं हुआ यानी कि अकल्याणकारी हुआ, कल्याणकारी नहीं हुआ।
यानी हमारी भारत भूमि कैसी है? कल्याणकारी है, शुभ है। क्या है? शुभ है, हाँ है। क्या बोल रहे हैं कि अस्मदिया हमारी भारतीया यानी भारत धरा यानी कि भूमि हमारी भारत भूमि कैसी है? तो बोल रहे कि विशाला विशाल है। क्या है जी? विशाल है। और कैसी है? तो बोले कि रम्य रूपा सुंदर रूप वाली है। और कैसी है? तो शुभा कल्याणकारी है। कैसी है? कल्याणकारी है। कल्याणकारी कल्याणकारी और कैसी है? च और कल्याणकारी च को आगे लाएंगे और क्या है? भव्य भूति ही भव्य भूति ही ऐश्वर्यशाली है। कैसी है बोलिए? ऐश्वर्यशाली है। ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली ऐश्वर्यशाली क्या होता है? अच्छा, ईश्वर को ईश्वर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास जो ऐश्वर्य है वो सबसे ज़्यादा है। मतलब उनके पास जो संपत्ति है, धन है, मतलब प्रत्येक प्रकार का जो संसाधन है सबसे ज़्यादा ईश्वर के पास ही है। इसलिए उन्हें ईश्वर कहा जाता है। ऐश्वर्य से मतलब ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य है, इसलिए ईश्वर को ईश्वर कहा जाता है। बोल रहे हैं कि ऐश्वर्यशाली है, यानी हमारे भारत देश में धन संपत्ति है। ऐश्वर्यशाली है हमारी भारत भूमि। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? अस्मद्या हमारी भारतीया यानी कि भारत, धरा यानी कि भूमि, हमारी भारत भूमि कैसी है? तो बोले विशाला, विशाल है। और कैसी है? रम्य रूपा है, देखते ही मन रम जाता है। राम को राम इसलिए बोला जाता है कि रम जाता है। तो रम्य रूपा है, रम्य रूपा मतलब सुंदर रूप वाली है, सुंदर रूप वाली है। अगर देखने में खूबसूरत हो, आप क्या करते हैं उससे आप मोहित हो जाते हैं, कितनी खूबसूरत है। देखते ही आपका मन मोहित हो जाता है। उसी प्रकार हमारी भारत भूमि कैसी है? रम्य रूपा है, सुंदर रूप वाली है। और कैसी है जी? शुभा है। हाँ, मतलब कल्याणकारी है। और कैसी है? क्या मतलब और भव्य भूति ही ऐश्वर्यशाली है। तो हमारी जो भारत भूमि है उनकी विशेषता बताए हैं। क्या-क्या है हमारी भारत भूमि? बोलिएगा हमारी भारत भूमि विशाल है, सुंदर रूप वाली है, कल्याणकारी और ऐश्वर्यशाली है। और क्या है? ऐश्वर्यशाली है। यहाँ से देख लीजिए तो अस्मद्या हमारी भारत्या भारत खड़ा यानी कि भूमि हमारी भारत भूमि हमारी भारत भूमि कैसी है? बोला विशाला, विशाल है। कैसी है जी? विशाल है। और क्या है? तो बोला रम्य रूपा सुंदर रूप वाली है। और कैसी है? तो बोला शुभा। कैसी है? सुबह, 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 सुबह लिखा है यहाँ पर। हव्य भूति ही हव्य भूति ही अच्छा यहाँ शुभा लिखा हुआ है। शुभा यानी कैसी है? कल्याणकारी है। और कैसी है? हव्य भूति ही हव्य भूति ही ऐश्वर्यशाली है। भव्य भूति ही यानी ऐश्वर्यशाली है। क्लियर है ये वाला अर्थ? हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली कल्याणकारी और ऐश्वर्यशाली है। हाँ तक क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा है एषा सागरैर् बोल रहे हैं एषा सागरैर् एषा सागरैर् सागरैः सर्व को आप ह भी पढ़ सकते हैं, र भी पढ़ सकते हैं, स भी पढ़ सकते हैं। सागरैस् सागरैस् सागरैर् सागरेः सागरैः तो ऐसा यह ऐसा मतलब यह ऐसा मतलब यह ऐसा यह हमारा जो भारत देश है हमारी भारत भूमि जो है बोला ऐसा यह सागरैर सागरों के द्वारा सागरैर सागरों के द्वारा बालकैः बालकों के द्वारा सागरैर सागरों के द्वारा सागरों के द्वारा सागरों से पर्वतैर पर्वतों से पर्वतैर यानी पर्वतों से जहाँ सागरों से पर्वतों से निर्झरैर निर्झरों से झरनों से निर्झरैर झरनों से बहंती भी बहती हुई आप गाभी ही नदियों से बहती हुई नदियों से च और आगे ला लीजिए और बहती हुई नदियों से क्या बोल रहे हैं सदा सेविता सदा सेवित सदा सेविता अस्ति है सदा सेवित है सदा सेवित है
मतलब इन सभी से सुशोभित है हमारी भारत भूमि। यानी हमारी भारत भूमि पर क्या है? सागर है, पर्वत है, झरती हुई नदियाँ हैं। इससे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में हमारी भारत भूमि। क्लियर है? आइए देखिए क्या बोल रहा है? ऐसा यह सागरैर सागरों के द्वारा, पर्वतैर पर्वतों के द्वारा, निर्झरों के द्वारा यानी झरनों के द्वारा, च और बहंती भी बहती हुई आपगाभी नदियों के द्वारा सदा सेविता हमेशा सेवित अस्ति है। यहाँ से आइए क्या अर्थ है? बोल रहे हैं ऐसा क्या? ऐसा जब इसको तोड़िएगा तो हो जाएगा वहंती ही वहंती ही र को विसर्ग में वहंती भी फिर निकालिए ऐसा ऐसा यानी कि यह ऐसा यह ऐसा यह ऐसा यह क्या? तो बोला सबसे पहले सागरैर सागरैर इस सागरों के द्वारा सागरैर यानी सागरों के द्वारा और क्या बोला पर्वतैर पर्वतैर यानी पर्वतों के द्वारा पर्वतैर यानी पर्वतों के द्वारा हाँ, देखिए पर्वतैर ये रेप इधर ला लीजिएगा पर्वतैर यानी पर्वतों के द्वारा यानी सागरों के द्वारा पर्वतों के द्वारा और क्या निर्झरैर यहाँ से निकाल लीजिए नीर निर्झरैर यानी कि झरनों के द्वारा सागरों के द्वारा पर्वतों के द्वारा निर्झरों के द्वारा और क्या छूट गया है ना हाँ वने यानी वनों के द्वारा इसमें छूट गया तो वनों के द्वारा ये भी ले लीजिएगा वनों के द्वारा और क्या और क्या तो बोल रहे हैं कि बहंती भी ही बहती हुई बोल रहे हैं कि आप गाभी ही बहती हुई नदियों के द्वारा अपगा अपगा किसको बोलते हैं नदी को बोलते हैं आप गाभी नदियों के द्वारा बहती हुई नदियों के द्वारा क्या है बहती हुई नदियों के द्वारा क्या है तो बोले कि सदा हमेशा सेविता सेवित है हमेशा सेवित है तो आइए इसके पद्य का अर्थ लिख लेते हैं। वैसे आप लिख तो सकते चलो फिर भी लिख देते हैं और नहीं आपके हमारी भारत भूमि काल देखिएगा अर्थ में हमारी भारत भूमि हमारी भारत भूमि हमारी भारत भूमि विशाल हमारी भारत भूमि विशाल और क्या है हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली सुंदर रूप वाले सुंदर रूप वाले हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली कल्याणकारी और ऐश्वर्यशाली है कल्याणकारी कल्याणकारी और ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली है और क्या है जी ऐश्वर्यशाली है ऐश्वर्यशाली है कितना तक हो गया यह सागरों ऐसे वन से रहते हैं यह वनों सागरों यह वनों सागरों पर्वतों झरनों और क्या है जी यह वनों पर्वतों सागरे पर्वत निर्झर और बहती हुई और बहती हुई नदियों से हमेशा सेवित हैं हमेशा सेवित हैं आप देख रहे हैं क्या है हमारी भारत भूमि विशाल सुंदर रूप वाली कल्याणकारी और ऐश्वर्यशाली है यह वनों सागरों पर्वतों झरनों और बहती हुई नदियों से हमेशा
सेवित हैं। आइए, ये है अंतिम पद्य। इस अंतिम पद्य को देखते हैं। उससे पहले एक बार समय देख लें कितना है। हमारे पास टाइम है, कर लेते हैं। जगद्गौरवं भारतं शोभनीयं सदा अस्माभिः एतत् तथा पूजनीयं भवेत् देशभक्तिः समेषां जनानां। फिर बोल रहे हैं परादर्श रूपा सदा वर्जनीय। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। बोल रहे हैं कि तथा, तथा मतलब इस प्रकार, तथा इस प्रकार या फिर उसी प्रकार, तथा प्रकार या उसी प्रकार शोभनीयम, शोभनीय, शोभनीयम यानी सुंदर, उसी प्रकार, उसी प्रकार या फिर इस प्रकार, उसी प्रकार प्रकार, इस प्रकार शोभनीयम, शोभनम मतलब होता है सुंदर, शोभनीयम यानी कि सुंदर। बोल रहे हैं कि उसी प्रकार सुंदर, और च मिले तो चाचा को आगे लाइए यानी कि और सुंदर, और क्या, जगत गौरवम, जगत मतलब संसार, संसार का क्या है गौरव, और क्या तो बोले कि संसार का गौरव, संसार का गौरव, संसार का गौरव। देखिए भारत देश के बारे में बोल रहे हैं, तथा शोभनीयम प्रकार सुंदर, और जगत का गौरव, जगत का गौरव, संसार के लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है कि उन्हें भारत जैसा देश मिला, जहां पर यह बोला जाता है कि वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम यानी कि ये पृथ्वी ही, हमारे भारतवासी इस पूरे पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं, कुटुंब मानते हैं। तो इस दुनिया के लिए गौरव की बात है। जहाँ के देशों के अंदर, जहाँ के देश में रहने वाले लोगों के अंदर क्या है, भाईचारा है, अपना मानते हैं यहाँ के लोग सभी को। तो दुनिया के लिए क्या है, दुनिया के लिए गौरव की बात है ना। वही बोल रहे हैं कि उसी प्रकार शोभनीयम सुंदर, और जगत का गौरव, हमारा भारत देश सुंदर है और जगत का गौरव है, संसार के लिए गर्व की बात है कि उनके पास भारत जैसा देश है। बोल रहे हैं कि तथा उसी प्रकार शोभनीयम सुंदर, और जगत का गौरव संसार का गौरव। बोल रहे हैं तथा, तथा यहाँ से ले लीजिए तथा, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या तो बोलेंगे शोभनीयम तर, और क्या तो जगत गौरवम संसार का गौरव, उसी प्रकार सुंदर और संसार का गौरव। एतत यह, एतत यहाँ से निकाल लीजिएगा, एतत रेतत है ना, रेतत र हो जाएगा विसर्ग, इससे निकल जाए ए त, और यहाँ पर एक और ता है, एतत, एतत यानी कि यह, एतत यानी कि यह। बोल रहे हैं कि यह भारतम, यह भारत, यह भारत, भारतम यानी कि भारत, भारतम यानी कि भारत, भारतम यानी कि भारत, यह भारत अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, हमारे द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, हम लोगों के द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, अस्माभिः मतलब हमारे द्वारा, अस्माभिः यानी हमारे द्वारा, यहाँ से निकाल लीजिए अस्माभिः, रा को विसर्ग बनाइएगा तो अस्मा भी यहाँ आ है ना, जगह अस्माभिः के द्वारा, अस्माभिः हमारे द्वारा, सदा हमेशा, सदा मतलब हमेशा, सदा हमेशा, सदा हमेशा, सदा हमेशा क्या है तो बोले कि पूजनीयम, पूजनीयम पूजा करने योग्य है, सम्माननीय है, सम्मान करने योग्य है, क्या है तो पूजनीय है, क्या है जी पूजनीय है। उसी प्रकार सुंदर और जगत का, संसार का, संसार का गौरव या भारतवर्ष या भारत देश हम लोगों के द्वारा हमेशा सम्माननीय है, पूजनीय है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए। यानी कि इस भारत देश का, जिस भारत देश में हम लोग रहते हैं, उनसे हमें प्रेम करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
अब आइए आगे क्या बोला है? पूजनीयम यानी पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, सम्माननीय है। क्या है? सम्माननीय है। पढ़ा अत अतरतयानाम अतरतियानाम यानी कि यहाँ रहने वाले अतरतियानाम यानी कि यहाँ रहने वाले समेषाम सभी जनानाम लोगों का यहाँ रहने वाले सभी लोगों के सदा हमेशा यहाँ रहने वाले देखिए क्या बोल रहे हैं अतरत्यानाम यानी कि यहाँ रहने वाले समेषाम सभी जना नाम यानी कि लोगों का कि लोगों का सदा हमेशा क्या है बोल रहे हैं कि अवर्जन्य आकर्षक अवर्जन्य मतलब कि आकर्षक आकर्षक और क्या परादर्श रूपा आदर्श स्वरूप परादर्श रूपा यानी कि आदर्श स्वरूप देशभक्ति ही देशभक्ति देश के प्रति भक्ति देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है वो हवेत होनी चाहिए हवेत होनी चाहिए क्या बोला है देखिए बोला यहाँ से यहाँ रहने वाले सभी लोगों का हमेशा आदर्श स्वरूप देशभक्ति होनी चाहिए यहाँ रहने वाले सभी लोगों का हमेशा आकर्षक आदर्श स्वरूप देशभक्ति होनी चाहिए आकर्षक और क्या आदर्श स्वरूप देशभक्ति होनी चाहिए। आइए वहां से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। तो अतरत्या नाम ये तो नहीं है वहां लिखा हुआ समेशाम सभी समेशा मतलब सभी का की सभी जना नाम ये बिंदी को माँ पढ़ेंगे जना नाम यानी लोगों का सदा हमेशा सदा 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 क्या सदा यहाँ पे सदा हमेशा क्या है आवर्जन्य यानी कि आवर्जन्य आकर्षक परादर्श रूपा मतलब आदर्श स्वरूप देशभक्ति ही देशभक्ति हवेत हवेत होनी चाहिए आकर्षक हमारा जो हम जो हैं हमारे अंदर होनी चाहिए कि भारत के प्रति आकर्षण का गुण यानी कि हम भारत से जुड़े रहें और दूसरा चीज़ ये बोला आदर्श यानी हमारे अंदर भारत के प्रति एक सम्मान होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए, ध्यान दें। आदर्श स्वरूप देशभक्ति भवेत होनी चाहिए। क्लियर है? ये हुआ ये भी समाप्त और पाठ का भी यहाँ पे समाप्ति हो जाता है। एक बार इसका हिंदी भी लिख दें। पहले हिंदी लिख दे रहे हैं। क्या लिखना है? उस प्रकार यहीं पे लिख दें। प्रकार सर और ताड़ का गौरव यह भारत देश भारत देश हमारे द्वारा हमेशा पूजनीय यहाँ रहने वाले सभी लोगों का हमेशा आकर्षक हमेशा आकर्षक आकर्षक आदर्श स्वरूप
आदर्श देशभक्ति चाहिए और आपका पाठ समाप्त होता है। आज